Hello dear students of class 3rd. Today is your English class and in our today's class we will continue the chapter number 11 and today we will continue the exercise part building blocks, and in this part we have a new grammar topic, preposition. This preposition word is made by two words, pre and position. नाउ प्रीपोजिशन मीन्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है किसी भी थिंग की प्लेस बताना, यानी कोई भी नेमिंग, कोई भी नाउन जो है या कोई भी थिंग है, अगर वह कौन सी प्लेस पर है उसकी प्लेस जिन वर्ड से पता चलती है उन वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहा जा सकता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस पिक्चर्स. अब हम इन पिक्चर्स के थ्रू और समझते हैं. First preposition word is on. On means in this picture we can say that this dog is on this dog house. ये जो डॉग है वो इस डॉग हाउस के ऊपर है और ऊपर भी बिल्कुल डॉग हाउस को टच करता हुआ. तो जब कोई थिंग किसी चीज़ के ऊपर होती है और उसे बिल्कुल टच करती हुई होती है तो वहाँ पर on preposition का यूज़ किया जाता है. Now the in second picture. In this picture, this dog is beside this house. ये डॉग जो है उस हाउस के साइड में है तो हम वहाँ पर beside का यूज़ करते हैं. Then this dog is above this house. यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो डॉग है वह इस डॉग हाउस के ऊपर की साइड है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप है, थोड़ा सा डिफरेंस है. तो इस स्पेस जहाँ पर होगी कोई थिंग किसी थिंग के ऊपर होगी और उन दोनों के बीच में अगर स्पेस होगी तो वहाँ पर अबू का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज बिटवीन. इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट दिस डॉग इज बिटवीन दिस टू हाउस. ये डॉग इन दोनों हाउस के बीच में है. तो जहाँ पर कोई थिंग किन्हीं टू थिंग्स के बीच में होगी तब वहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इन. दिस डॉग इज़ इनसाइड दिस हाउस. यह डॉग हाउस के अंदर है. मीन्स कोई चीज़ अगर किसी दूसरी थिंग के अंदर होती है तो वहाँ पर इन का यूज़ किया जाता है. इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने. ये डॉग इस हाउस के जस्ट सामने है. दिस डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस, सो वी विल यूज़ हियर इन फ्रंट ऑफ. नेक्स्ट बिहाइंड मीन्स पीछे. दिस डॉग इज़ बिहाइंड दिस हाउस. ये डॉग इस हाउस की जस्ट पीछे है तो वहाँ पर बिहाइंड का यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट अंडर मीन्स नीचे. दिस डॉग इज़ अंडर दिस हाउस. डॉग हाउस के नीचे है तो अंडर का यूज़ किया जाएगा. एंड नियर मीन्स दिस डॉग इज़ नियर दिस हाउस. ये वाला डॉग इस हाउस के जस्ट पास में है तो कोई थिंग जब पास होगी तो उसके लिए नियर का यूज़ किया जाता है. नाउ द वर्ड्स इन द बॉक्सेस आर tell you the position of the dog. These words are called preposition. इन सारे बॉक्सेस के अंदर जो वर्ड्स दिए हैं on, beside, above, between, in front of, behind, under, near, ये सारे वर्ड्स हमें डॉग की पोजीशन बता रहे हैं. ऊपर है, साइड में है, फिर यहाँ भी ऊपर है, बीच में है, इनसाइड इन यानी अंदर है, इन फ्रंट ऑफ सामने है, बिहाइंड पीछे है, अंडर नीचे और नियर मीन्स पास. तो इन सारे वर्ड्स से हमें डॉग की पोजीशन पता चल रही है तो इन वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहा जाता है. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन. दिस इज लेट्स ट्राई 5 फ्रॉम योर इंग्लिश कोर्स बुक वॉल्यूम 2 ऑन पेज नंबर 62. Read this passage and then complete the activity on the next page. Here we have this passage and you all have to read this passage, then complete this activity on the next page number 63. Now let's read the passage. Early one morning, Grandpa lost his glasses. Mama looked for them under the cushion and in the cupboard. एक दिन सुबह ग्रैंडपा की ग्लासेस जो है वे घूम गए और मम्मा उन्हें अंडर द कुशन के अंदर और कबर्ड की कुशन के नीचे और कबर्ड के अंदर देखती हैं. ग्रैनी लुक्ड फॉर देम बिसाइड द बेड. ग्रैनी ने उन्हें बेड के साइड में देखा. डैडी सर्च्ड बिहाइंड द बेड एंड आई लुक्ड इन माई बैग. डैडी ने उन्हें बेड के
पीछे ढूंढा और मैंने अपने बैग में देखा. You see, Grandpa has this habit of leaving his glasses everywhere. यानी ग्रैंडमा की एक हैबिट है कि वे अपने ग्लासेस को कहीं भी रख देते हैं. Our dog Bozo said woof woof and jumped over the sofa to search for the glasses. हमारा जो डॉग है बोजो वह भी वुफ वुफ करते हुए यानी भौंकते हुए सोफा के ऊपर ओवर द सोफा के ऊपर उसने भी जंप करते हुए ग्लासेस को ढूंढा. सडनली ग्रैनी saw them. तभी ग्रैनी ने उन्हें देखा. They were right there on grandpa's head. वे ग्रैंडपा के सिर के ऊपर थे. Now in this picture we can see that everyone is searching for the glasses. हर कोई ग्लासेस को ढूंढ रहा है. Now let's read the sentences. Where did everyone look for the glasses? सभी ग्लासेस को कहाँ ढूंढ रहे हैं? Mama under the cushion and in the cupboard. Now look here. Mama is looking for glasses in the cupboard and under the cushion. मम्मा looked for them under the cushion and in the cupboard. मम्मा ने कुशन के नीचे और कबर्ड के अंदर ढूंढा. So you have to fill here under the cushion and in the cupboard. Next, Granny the bed. Granny ग्लासेस की को कहाँ देख रही थी? Beside the bed यानी बेड की साइड में. So beside the bed. Next, Daddy the bed. डैडी ने बेड के कहाँ ढूंढा? पीछे. Behind the bed. Then I looked in my bag. मैंने बैग के अंदर देखा. And Bozo the sofa. बोजो ने कहाँ ढूंढा? सोफा के ऊपर ढूंढे. So over the sofa. Next, the glasses were grandpa's head. अब grandpa के glasses कहाँ थे? उनके head के ऊपर यानी on grandpa's head. Now let's see one note. That while at and in are both preposition of place, we use them differently. The position at is typically used to refer to a specific house, place of residence or small place. हम जो टू प्रीपोजिशन और यूज़ करते हैं एट और इन, तो एट और इन का जो यूज़ होता है उनमें तो दोनों ही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है यानी किसी की प्लेस को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. लेकिन उस प्लेस के में कहाँ एट यूज़ किया जाता है और कहाँ इन यूज़ किया जाता है. जो एट है एटी एट उसको हमेशा किसी भी स्पेसिफिक हाउस, कोई प्लेस या कोई रेसिडेंस हो जहाँ रहा जा सकता हो, और स्मॉल प्लेस किसी छोटी प्लेस को शो करने के लिए एट का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अवनी इज़ एट स्कूल. अवनी स्कूल में है. अभी जो स्कूल है ये स्पेसिफिक प्लेस दिया गया है, स्मॉल प्लेस यानी छोटी जगह दी गई है. फिर दादू कुक्ड बिरयानी एट होम. होम यानी स्पेसिफिक हाउस दिया है, रेसिडेंस है, ये रहने की जगह है. एंड शैल वी इट एट माई हाउस. यहाँ भी हाउस के बारे में दिया है, तो हम ऐसी प्लेसेस पर जो स्मॉल प्लेस होती है यानी छोटी जगह होती है उनके साथ हम एट का यूज़ करते हैं. एंड द प्रीपोजिशन इन इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू लार्ज सिटीज़ और कंट्री. इन का यूज़ हमेशा तब किया जाता है जब हम किसी बिग सिटीज़ और कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ इन का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन चाइना. चाइना इज़ अ country. They are in America right now. America is also a country. Do they live in Kolkata? Kolkata is a big city. तो जहाँ भी लार्ज यानी बिग सिटीज़ और कंट्रीज़ की बात की जाती है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाएगा, और जहाँ पर स्मॉल प्लेस यानी किसी छोटी जगह की बात की जाती है तो वहाँ पर एट का यूज़ किया जाएगा. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई 6. Read the sentences and cross out the wrong preposition. Underline one noun in each sentence. One has been done for you. The first sentence is Avni's mother was at in work all day. अवनी की जो मदर है वह पूरे दिन काम पर होती है. अब वर्क मीन्स उनका जो वर्क प्लेस है वो क्या है? स्मॉल प्लेस है, छोटी जगह है, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे. और इन सेंटेंसेस में हमें एक नाउन मीन्स एक नेमिंग वर्ड को फाइंड करके उसके अंडरलाइन लगाना है. सो द मदर एंड अवनी विल बी द नेमिंग वर्ड्स. द कीज वर एट इन द कार. कीज कार के अंदर है.
यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज होगा बिकॉज कीज कहाँ रखी है, कार के अंदर रखी है। देन रवि लिव्स एट इन बैंगलोर, रवि बैंगलोर में रहता है। नाउ हियर बैंगलोर इज अ बिग सिटी, ये बिग सिटी है तो हम यहाँ पर इन का यूज करेंगे। दादू ग्रू अप एट इन दिल्ली, हियर दिल्ली इज ऑल्सो अ बिग सिटी सो वी विल यूज हियर इन। देन दादू वेटेड फॉर अवनी एट इन स्कूल, स्कूल इज अ स्मॉल प्लेस, स्कूल एक छोटी जगह है तो वहां पर एट का यूज किया जाएगा। द टीचर इज एट इन द क्लासरूम, टीचर क्लासरूम के अंदर है। यहाँ पर टीचर के लिए की पोजीशन बताई जा रही है और टीचर कहाँ पर है, क्लासरूम के अंदर है तो यहाँ पर इन का यूज किया जाएगा। देन आई एम एट इन स्कूल राइट नाउ, हियर स्कूल इज ऑल्सो अ स्मॉल प्लेस तो यहाँ पर एट का यूज होगा। आर यू एट इन द मूवी थिएटर, क्या तुम मूवी थिएटर में हो, मूवी थिएटर इज अ स्मॉल प्लेस तो हम यहाँ एट का यूज करेंगे। वी हैव अ होम इन पुणे एट इन पुणे, पुणे में हमारा एक घर है। यहाँ पर होम की पोजीशन बताई जा रही है लेकिन होम कहाँ पर है, पुणे में, एंड पुणे इज अ बिग सिटी तो यहाँ पर इन का यूज होगा। नेक्स्ट वी आर स्टेइंग एट इन अ होटल, हम होटल में रुके हुए हैं, होटल में रुक रहे हैं। हियर होटल इज ऑल्सो अ स्मॉल प्लेस, यानी होटल में रहने की जगह है और वो क्या है, एक छोटी जगह है तो वहां पर एट का यूज किया जाएगा। मीन्स एट और इन प्रीपोजिशन में वन टाइम इन का यूज किसी भी नेमिंग वर्ड की पोजीशन शो करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर टीचर की पोजीशन बताई गई है तो टीचर कहाँ है, क्लासरूम के अंदर है जो एक पैक स्पेस है यानी चारों तरफ से पैक प्लेस है तो वहां पर इन का यूज किया जाएगा। और इनका यूज लार्ज सिटीज को शो करने के लिए किया जाता है, जैसे वी हैव अ होम एट इन पुणे, यहाँ पर हम बताया गया है हमारा घर है पुणे के अंदर सो पुणे इज अ बिग सिटी, यहाँ पर इनका यूज किया गया है। और साथ में एट का यूज किसी स्मॉल प्लेस और हाउस रेसिडेंस यानी जहाँ पर रहा जा सकता है और स्कूल इनको शो करने के लिए एट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दादू वेटेड फॉर अवनी एट स्कूल, दादू अवनी के लिए स्कूल में वेट कर रहे थे। स्कूल इज अ स्मॉल प्लेस तो यहाँ पर एट का यूज किया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज माय टर्न 3 फ्रॉम योर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 on page number 26. Use the correct preposition from the box to complete the sentences. One has been done for you. यहाँ बॉक्स के अंदर हमें prepositions दिए हैं over, between, beside, below, behind, under, inside, at, in, across, on. करेक्ट preposition को यूज करके आपको sentences complete करना है। दीपा एंड सोहन वेंट इनसाइड द क्लासरूम, दीपा और सोना क्लासरूम के अंदर गए। वी बाय फ्रेश वेजिटेबल्स द शॉप एवरी मॉर्निंग, हम हर रोज सुबह शॉप से फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदते हैं। द टायर्ड ट्रैवलर्स रेस्टेड अ शेडी ट्री, थके हुए ट्रैवलर्स ने एक छायादार ट्री के नीचे रेस्ट किया। वी हैव टू जंप द बार फॉर द ऑब्स्टिकल रेस, हमें ऑब्स्टिकल रेस के लिए बार से जंप करना है। द चिल्ड्रन वर टायर्ड सो दे सैट डाउन अ बेंच, बच्चे थक गए थे इसलिए वे बेंच के ऊपर बैठ गए। द बॉय टाइड अ रोप द टू ट्रीज, बॉय ने दोनों ट्रीज के एक रस्सी बांधी। द लेडी केप्ट हर हैंडबैग क्लोज ऑन द सीट हर, लेडी ने अपना हैंडबैग अपनी सीट पे रखा, अब सीट के कहाँ रखेगी, पास में। नेक्स्ट वी लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, हम थर्ड फ्लोर पर रहते हैं। दे लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, वे सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं। दे आर वन फ्लोर अस, वे हमसे एक फ्लोर है। आई हैव टू गो
the road to get the other side. मुझे रोड की दूसरी साइड लेने के लिए रोड के जाना पड़ेगा. I packed the present a box. मैंने प्रेजेंट को यानी गिफ्ट को एक बॉक्स में पैक किया. The shy child hid her mom. शाय चाइल्ड मीन्स शर्मीला बच्चा अपनी मॉम के पीछे छिप गया. नेक्स्ट इज माय टर्न. 4. सर्कल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंसेस देन अंडरलाइन वन नाउन इन इट सेंटेंस. इन सेंटेंसेस में करेक्ट प्रीपोजिशन को सर्कल करना है और एक नाउन को अंडरलाइन करना है. रीमा बिल्ट अ कॉटेज बिटवीन अंडर अ ट्री. रीमा ने एक कॉटेज ट्री के नीचे एक कॉटेज बनाया. द लॉयन इज द किंग ऑफ इन द जंगल. लॉयन जंगल का राजा है. द कुशन वॉज लाइंग बिटवीन ऑन द सोफा. कुशन सोफा के ऊपर रखा है. द मंकी जम्प्ड ऑफ ओवर द वॉल. मंकी वॉल के ऊपर से कूदा. द माउस हिड ओवर बिहाइंड द ड्रम. माउस ड्रम के पीछे छिप गया. द पोस्टमैन नॉक्ड इन एट द डोर. पोस्टमैन ने डोर पर नॉक किया. द प्रेजेंट वॉज इन ऑन द बॉक्स. प्रेजेंट बॉक्स के अंदर था. माई अंकल लिव्स इन एट कैनेडा. मेरे अंकल कैनेडा में रहते हैं. डॉक्टर राव इज एट इन द हॉस्पिटल. डॉक्टर राव हॉस्पिटल में है. माई फादर इज एट इन हिज फैक्ट्री. मेरे फादर फैक्ट्री में हैं. ओके, so now you have to complete this exercise of prepositions.